So hello guys, once again I welcome you all to my new YouTube channel The Backbenchers. So guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं द विजिट ऑफ किंग भूटान. ओके, सो रिसेंटली करंट अफेयर्स का टॉपिक है गाइज और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यूपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेंगी. सो लेट्स सी गाइज, मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर की है और वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ. ओके, सो गाइज अपनी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इनवाइट किया गया था. जो किंग है भूटान के किंग है, उनको भी इनवाइट किया गया था. ठीक है, एंड विजिट थी उनकी April 3 to 5. ओके, सो गाइज April 3 to 5 इज़ 3 डेज़ की उनकी विजिट थी. सो लेट्स सी गाइज क्या हुआ इस विजिट में. सो इंडिया एंड भूटान हैज़ लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन रिलेशनशिप विच ईच अदर. जैसे कि हमें भी पता है गाइज कि इंडिया एंड भूटान काफ़ी क्लोज कंट्री है और काफ़ी पुराने समय से ही इंडिया एंड भूटान के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं. ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो. ओके, सो इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप, तो हम अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया एंड भूटान रिलेशनशिप्स. सो गाइज देखिए, भूटान किंग्स जिग्मे वांगचुक इज सेड टू बी कमेंस इन 3-day ट्रिप टू इंडिया. ठीक है, वो जो किंग है 3 डेज़ के ट्रिप के लिए इंडिया आए थे. बोथ साइड्स विल रिव्यू द बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़. यहाँ पे बोथ मैंने नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि बोथ साइड विल रिव्यू द बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़. मतलब इंडिया एंड भूटान उनकी जो डिस्कशन होगा, विजिट्स होंगी. ओके, सो वो उनके जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, ठीक है, उसके बारे में वो चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज द भूटान किंग्स विजिट कम्स एट द इन्विटेशन ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. जैसे कि पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अपनी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन्वाइट किया गया, उनके द्वारा इन्वाइट किया गया था. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस क्या है. तो इंडिया हैज़ लॉन्ग बीइंग भूटान टॉप ट्रेडिंग पार्टनर. देखिए, इंडिया जो है भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है एंड कंटिन्यू टू बी अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देयर. ठीक है, तो इंडिया के लिए भूटान का जो रिलेशनशिप है वो क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया भूटान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और उसके साथ में इंडिया की तरफ से भूटान में बहुत बड़ी परसेंटेज भी इन्वेस्टमेंट भी की गई है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया हैज़ बिन एक्सटेंडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंट टू भूटान्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस द अर्ली 1916 व्हेन भूटान लॉन्च्ड इज 5-year प्लान. ठीक है, सो द इंडिया हैज़ बिन एक्सटेंडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंट. इंडिया द्वारा भूटान को इकोनॉमिक असिस्टेंट भी दिया गया, इकोनॉमिक हेल्प भी की गई थी फॉर द भूटान की जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, जब से भूटान में 5-year प्लान लॉन्च किया गया था, ठीक है, तब से इंडिया भूटान को इकोनॉमिकल असिस्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है. ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम यहाँ पे देखेंगे गाइज. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया भूटान रिलेशनशिप is the Treaty of Friendship and Cooperation signed in 1949 between the two countries, which was renewed in February 2007. ओके, सो इंडिया एंड भूटान का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनके बीच एक ट्रीटी साइन की गई थी. तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड कोऑपरेशन वो 1949 में साइन की गई थी दोनों कंट्री के बीच में. ओके, और वो जो ट्रीटी है वो रिन्यूड फरवरी 2007 में वो ट्रीटी फिर से रिन्यूड की गई थी. एक तो इतनी सी बात आप ध्यान में रखिए. ठीक है, दूसरी तो बात यह है कि जो दोनों कंट्री के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है दोनों कंट्री के बीच वेर इस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 1968 में इस्टेब्लिश किए गए थे. क्या? डिप्लोमेटिक रिलेशन. सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप्स जो कि 1949 में साइन की गई थी. सेकेंड, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब? जनवरी 1968 में इस्टेब्लिश्ड किए गए थे. ठीक है गाइज, देन नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज आर गाइडेड बाय द इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी. देखिए, मतलब ये जो रिलेशन है वो एक ट्रीटी द्वारा गाइडेड किए जाते हैं. ठीक है, सो कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप्स. तो आप ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखिए गाइज, मैंने आपको यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है. सो 9 अगस्त 1949 को भूटान एंड इंडिया साइन द ट्रीटी. कब? ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कब साइन की गई थी? 9 अगस्त 1949 भूटान एंड इंडिया में के बिटवीन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी. ठीक है, और उस ट्रीटी में क्या कहा गया था? कॉलिंग फॉर द पीस, शांतता. ठीक है, मतलब कॉलिंग फॉर द पीस बिटवीन द टू नेशंस, तो दोनों नेशन है उनमें शांतता बनाए रखनी चाहिए. ठीक है, और दोनों जो कंट्री है वो
उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। ना ही इंडिया भूटान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगा और ना ही भूटान इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में कोई भी अपनी तरफ से इंटरफेयर करेगा नहीं। ओके, सो ऐसी ट्रीटी में कहा गया था। तो देखिए गाइज, उस ट्रीटी का जो आर्टिकल सेकेंड है, ट्रीटी का जो आर्टिकल सेकेंड है उसमें ये बात कही गई है। क्या बात कही गई है, देखिए गाइज, आर्टिकल 2 ऑफ द ट्रीटी डिक्लेयर्स दैट द इंडिया वुड नॉट इंटरफेयर इन भूटान्स एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। मतलब आर्टिकल सेकेंड के हिसाब से ये डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया जो भूटान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर्स करेगा नहीं, बिल्कुल भी इंटरफेयर्स नहीं करेगा। एंड लेटर विल बी गाइडेड बाय द फॉर्मर्स एडवाइस इन इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस। सो गाइस, देखा आपने, आपको पता चला कि ट्रीटी कब साइन की गई थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन कब इस्टेब्लिश हुए थे, ट्रीटी का डेट, ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान में रखना चाहिए हमें, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, सो इंडिया भूटान इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। सो लेट्स गाइज सी इंडिया का वहाँ पे एंड दिस इज़ अ भूटान। ओके, सो अब देखिए कोऑपरेशन क्या है, इस पर थोड़ी, इसमें भी थोड़ी हम नज़र डाल देते हैं। देखिए इकोनॉमिक कोऑपरेशंस क्या है। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस देखिए, सबसे पहले जो भूटान की जो करेंसी है, ठीक है, ये भूटान की करेंसी है, इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए मुझे दिक्कत हो रही है, मैं नहीं बोलूँगा वो, ठीक है। सो भूटान की जो करेंसी है इज़ ऑफिशियली पेग्ड टू इंडियन रुपीज़, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड इज़ इंडिया इज़ भूटान टॉप ट्रेड पार्टनर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया जो है भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है। ओके गाइस, देन थर्ड पॉइंट क्या है, इंडिया इज़ द लीडिंग सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन भूटान। इंडिया क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है कहाँ पे, भूटान में। टोटल हमने देखा कि 50% ऑफ टोटल, मतलब अपने इंडिया का टोटल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका 50% एक अकेले भूटान में इन्वेस्ट किया जाता है गाइस। आप देख सकते हैं, आप इससे सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोऑपरेशन, इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से भूटान में की जाती है गाइस। ओके, द नेक्स्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये तो हो गया इकोनॉमिक, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। देन सेकेंडली डेवलपमेंट कोऑपरेशंस गाइज, जब से भूटान में फायर प्लान लाया गया, कब से भूटान में फायर प्लान की पॉलिसी आई गाइज, जहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है 1960 से, 1960 से भूटान में फायर प्लान लाया गया था, एज सेम लाइन एज इंडिया डिड डेवलपमेंट कोऑपरेशन। लेट्स सी गाइज, 12th फायर प्लान ऑफ भूटान, इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग एन असिस्टेंट ऑफ 45 बिलियन, ठीक है। जो भूटान की 12th फायर प्लान था उस वक्त इंडिया ने भूटान को 45 बिलियन उनकी करेंसी में जो इकोनॉमिकली हेल्प की थी। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, मतलब भूटान के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सिंस द लॉन्चिंग ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ऑफ भूटान इन 1961, मतलब जब से 1961 से भूटान में फाइव ईयर प्लान की पॉलिसी लॉन्च की गई थी, तब से इंडिया हैज़ बिन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू भूटान्स फाइव ईयर प्लान। तब से इंडिया भूटान को उनकी जो कुछ भी फाइव ईयर प्लान की पॉलिसी है उनको इंडिया सपोर्ट करता आता रहा है। ओके गाइज, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अदर क्या सपोर्ट किया गया या फिर इंडिया की तरफ से भूटान में क्या डेवलपमेंट, क्या कंस्ट्रक्शन किया गया गाइज, ठीक है। पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि अदर्स में देखिए गाइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भूटान में 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे। ओके, वो 3 जो प्रोजेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कुरिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, आप इसको टाला ऐसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। वॉट एवर इज दैट, TALA, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, सो ये जो फर्स्ट इमेज मैंने आपको यहाँ पे बताई है ये है चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। सेकेंड इमेज है यहाँ पे किरिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। एंड थर्ड इमेज मैंने यहाँ पे बताया है ये टाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दिस 3 प्लांट्स आर ऑपरेशनल एंड एक्सपोर्टिंग सरप्लस पावर टू इंडिया, ठीक है। सो इंडिया की तरफ से कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिया को भी है क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी इलेक्ट्रिक जनरेट की जाती होंगी वो इंडिया में भी सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो ये एक इंडिया के लिए बेनिफिट है। देन गाइज नेक्स्ट, अब ये तो हमने कोऑपरेशन, ट्रीटी सब कुछ तो आपने देख लिया, रिलेशंस भी देख लिए इंडिया की तरफ से, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें तो हमने देख ली है। अब हम देखेंगे चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या, ठीक है, अच्छी बातें तो है लेकिन चैलेंजेस भी है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कुछ लिमिटेड पॉइंट मेंशन किया है, ठीक है गाइज, काफ़ी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी गाइज चैलेंजेस क्या है। सो भूटान रिजेक्ट्स BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट,
ठीक है। सबसे पहली बात तो भूटान ने इंडिया द्वारा जो कुछ भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, एग्रीमेंट है, वो सामने लाया था, भूटान के सामने लाया था, लेकिन भूटान ने वो BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट रिजेक्ट किया था, ठीक है। अब ये क्या है, द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ये क्या है, एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है दैट वाज साइन इन 2015 को ये साइन किया गया था, इन्वॉल्विंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। ओके, सो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है 2015 को साइन किया गया था, वो भूटान ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इज दैट भूटान कंप्लेनिंग इंडियाज इंटरफेरेंस, भूटान ने कंप्लेंट की है, भूटान का ये कहना है कि इंडिया का जो इंटरफेरेंस है उनके जो इंटरनल अफेयर्स में, वो अब क्या है, वो इंडिया का इंटरफेरेंस हो रहा है, ऐसा भूटान की कंप्लेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि 9 अगस्त 1949 आई थिंक, या 9 अगस्त 1949 को जो ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, उसका जो आर्टिकल सेकंड है, आर्टिकल सेकंड में मेंशन किया गया है कि इंडिया विल नॉट इंटरफेरेंस इन भूटान्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। ओके, बट यहाँ पे भूटान की कंप्लेंट्स है कि इंडिया का जो इंटरफेरेंस है उनके जो इंटरनल अफेयर्स में वो बढ़ चुका है, ऐसा कहना भूटान का है। दिस इज सेकेंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या है गाइस, भूटान वांट टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट पावर टैरिफ टू इंडिया। भूटान क्या चाहता है कि उनकी तरफ से जो कुछ भी एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होते होंगे, ठीक है, जो कुछ भी, जैसे हमने देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट्स है, उनका जो पावर इंडिया को भी सरप्लस मिलता है, तो उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है, ठीक है, वो उसका जो रेट है वो इंक्रीज किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि भूटान को उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, ये भी भूटान चाहता है। और फोर्थ पॉइंट है गाइज, भूटान हैज़ प्रॉब्लम्स लाइक हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल डेट, दिस कैन बी द सोर्स ऑफ एन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस। फोर्थ चैलेंज है गाइज, फोर्थ पॉइंट देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो चाइना है, चाइना की जो पॉलिसी है भूटान के अंदर रोड्स बनाने की, ठीक है, वो चाइना भूटान के अंदर रोड्स बनाना चाहता है, इन रोड्स पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है। सो उसका मतलब क्या, चाइना का इंटरफेरेंस भूटान के अंदर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, तो अपनी इंडिया के लिए वो बेनिफिशियल है क्या, नहीं है, ठीक है। सो उसकी वजह से इंडिया अगर इंटरनल अफेयर्स, भूटान के इंटरनल